हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा चल रहा था लाइट यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट चैप्टर जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आने वाले न्यूमेरिकल, यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और हर बार आते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दिया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर एंड इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो साइज है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट यानी सामने रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। What distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain the shape of image? ठीक है, इमेज। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताना है, इमेज का साइज बताना है, शार्प इमेज। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम एन ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू जो हाइट दी रखी हुई है, वो साइज कितना है, वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख लेते हैं और क्या दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर यू की वैल्यू दी गई है। तो यू की वैल्यू कितनी दी गई, -25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ कितनी दी गई, यानी एफ की वैल्यू जो दी गई है वो हमारी है -15 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f यानी f की वैल्यू कितनी रख देंगे, -15। ठीक है, = 1/v बच्चों में निकालना है। और यहाँ पर u की वैल्यू, तो u की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/25 सेंटीमीटर। ठीक, हम यहाँ से v निकालेंगे। तो देखिएगा 1/15, और ये देखो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का था प्लस का 1/25 = 1/v। एलसीएम ले लो, कितना मिल जाएगा, 75 एलसीएम मिल जाएगा। 15 से डिवाइड करो तो माइनस का 5 और 25 3 जा, ये जाएगा प्लस का 3 = 1/v। ठीक है, अब देखो 1/v = हम क्या लिख सकते हैं, 1/v = क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2/75। तो देखो यहाँ पर v = क्या हो जाएगा, -75/2। यहाँ तक आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 75 को आप डिवाइड कर लो 2 से, है ना, तो डिवाइड करो, 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पर, 1 5, 7 टाइम में जाएगा, 14, 1 बचा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 5 टाइम। तो यहाँ पर देखिएगा v = माइनस का आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इमेज होगी। ठीक है, जो इमेज बनेगी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इतने सेंटीमीटर पे स्क्रीन को रखा जाए तो इमेज बनेगी हमारी, यानी ये इमेज कैसी बनेगी, तो रियल इमेज बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली। अब v के बाद में हमें क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है फाइंड
द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब हमें इमेज का नेचर बताना है और साइज बताना है। तो इसके लिए देखिएगा हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ से देखिएगा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन का, यहाँ तक पढ़ा होगा। तो देखो हम इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। तो h डैश यानी h डैश निकालना है भाई, हमें h डैश ही तो निकालना है। तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वी एच अपॉन में u, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, h डैश इक्वल टू, अब देखिएगा माइनस की अगर हम v की बात करते हैं तो v की वैल्यू अभी हमने कहीं निकाली थी, ये निकली। तो ये वैल्यू आई थी ये माइनस का और इधर माइनस का 37.5 और h कितना है 4, u कितना है, तो u दिया गया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 5 जा 20, 2 कैरी और 4 7 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 0 ले लेंगे, कैरी कितना आ गया 3। अब देखो 4 3 जा 12 और 12 और 3 कितना होगा 15, नहीं 12 और 3 हाँ 15, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ठीक है। और माइनस का 25, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या इसको इससे काट लो ऊपर नीचे, एक ये बचेगा तो ये माइनस का बचेगा, यहाँ पर ये लगा लो, सिंगल माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितने टाइम में जाएगा, तो h डैश इक्वल टू कितने टाइम में जाएगा माइनस का 6, जो साइज़ होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इमेज इनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। इनलार्ज इमेज होगी, रियल होगी, और कैसी होगी, तो ये होगी इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, सेकंड गिवन है द इमेज ऑफ अ टेबल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर है वो u की वैल्यू है, मतलब माइनस का 30 सेंटीमीटर, ओके। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ पर बात आ गई, तो इस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो रही, मतलब v की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द फोकल लेंथ, तो हमें इसकी फोकल लेंथ बता देनी है। तो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख देंगे 1/f इक्वल टू 1/v 1/10 माइनस 1/30। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, एलसीएम मिल गया, ठीक है। ये हो गया। तो देखो 3 बार में गया और माइनस 1 बार में गया, तो 1/f इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर बचा कितना, 1/f इक्वल टू कितना बचेगा 2/30, डिवाइड कर लो 15, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनेगी, ठीक है।
प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द मिरर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर f निकालना है। तो 1/f इक्वल टू मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे v + 1/u। ठीक, तो देखिएगा 1/f। अब देखिएगा जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनेगी वो सेम ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। तो मतलब माइनस का जो v की वैल्यू होगी वो भी माइनस का 30 और जो u की वैल्यू होगी वो भी माइनस का 30। तो वैल्यू हो जाएगी 1/30 माइनस 1/30। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 30। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2/30, 2 से काटा 15। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये f की वैल्यू आ गई। अब हमसे मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है तो चलिए मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, m इक्वल टू v/u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30/30, 30/30 काट दो, कितना आ गया 1। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, और वो भी आ जाएगा किसका, यहाँ पर भी ये माइनस का रख लीजिएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 एक फार्मूले वाला माइनस। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीफिकेशन था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे हमारे क्लास 10th के लिए। ठीक है, और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में, आप क्लास 10th का जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे तो आपको न्यूमेरिकल यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका सल्यूशन आपको दूंगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।